आज सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की करेंगे। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद केजरीवाल पहली बार टेंशन में नजर आ रहे हैं। केजरीवाल को अब सबसे ज्यादा फिक्र अपनी सीट यानी कि नई दिल्ली सीट की हो रही है। नई दिल्ली सीट के बदले समीकरण से केजरीवाल काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने नई दिल्ली असेंबली सीट पर नए वोटर्स को जोड़ने और पुराने वोटर्स के नाम काटने पर चिंता जाहिर की है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सीट पर सिर्फ 1 लाख वोटर हैं, उनमें से 18,500 वोटर्स में गड़बड़ी कर दी गई है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव नहीं बल्कि तमाशा हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में पिछले 22 दिन में आ गए हैं। दूसरा हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ईओ और लोकल ईआरओ को सस्पेंड किया जाए और उनको वहां से हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए। नई दिल्ली सीट को लेकर आम आदमी पार्टी कितनी टेंशन में है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी अपने साथ लेकर पहुंचे। भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी को नई दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन ऑफिसर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन लेगा। हमें भरोसा है, जो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम सख्त एक्शन लेंगे नई दिल्ली विधानसभा के ऑफिसरों के खिलाफ भी, और जो डिलीशन और एडिशन चल रही है वो भी फेयर करवाएंगे। आप लोग को उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा? आप लोग इलेक्शन कमीशन हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने पहले देखो, यहाँ पर पहुंचने से पहले हमने वहाँ शिकायत की थी, वहाँ शिकायत नहीं सुनी गई तो उनकी शिकायत लेके यहाँ पर आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमें आश्वस्त किया गया है, हमें उम्मीद है कि एक्शन लेंगे और देश का लोकतंत्र जो है वो उनके हाथ में है, तो देश का लोकतंत्र बचाना उनके हाथ में। अब देखिए, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी विधानसभा सीट पर जो फर्जी वोट बने हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बनवाए जा रहे हैं, तो बीजेपी ने इस बात को पकड़ लिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह कहा है कि यह पहला मौका बिल्कुल नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया हो। कोरोना का वक्त याद कीजिए जब केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिया था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को कितनी नफरत करते हैं, इसका बहुत बार एग्जाम्पल मिल चुका है। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहा। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग दिल्ली आकर के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ऐसा बयान दिया है आज अरविंद केजरीवाल ने। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जो कोरोना में उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के लोगों को झूठ बोल करके आनंद विहार भेज दिया, कोरोना में मरने के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया, जब लोगों को घर में रखना था, सुरक्षित रखना था। यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सरेआम कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग 500 रुपए की टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। हमें भूलना नहीं है दोस्तों, आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि यूपी बिहार के लोग फर्जी वोट बनवा रहे हैं दिल्ली में।
उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो दिल्ली आए हैं, जो प्रवासी लोग दिल्ली आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है और जो यहाँ रहता है उसका वोट बनना आवश्यक है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया होता तो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी पड़ती। प्रवेश वर्मा ने यह दावा किया कि केजरीवाल को इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपनी हार साफ साफ दिख रही है और इसलिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि नई दिल्ली सीट हार जाएंगे, उनको हारती हुई दिख रही है। तो आज मेरे ऊपर में वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मैं वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहा हूं, मैं जॉब फेयर करवा रहा हूं, मैं लाडली योजना चला रहा हूं। अगर आपने 11 साल में कुछ एक काम भी किया होता तो आपको ये चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज उनको जब अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और हो सकता है आज तो मैं कहीं देख रहा था कि वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो ना जाएं 2 सीटों पर, केवल जो है नई दिल्ली की सीट पर टिके रहें, क्योंकि यहाँ की जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। आप ये चुनाव लड़िए, शांति से लड़िए, बिना भेदभाव के, बिना हमको जातियों में बांटकर, और उसके बाद में दिल्ली की जनता के ऊपर में फैसला छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने संदीप दीक्षित पर बीजेपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। इसका जवाब संदीप दीक्षित ने दिया। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल के खिलाफ केस करने जा रहे हैं। संदीप दीक्षित आगे ये भी कहते नजर आए कि केजरीवाल ने ऐसे ही आरोप उनकी मां शीला दीक्षित पर भी लगाए थे, लेकिन अब वो आरोप लगाकर भाग नहीं सकते। केजरीवाल को अब कोर्ट में जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके सबूत देने होंगे। देखिए, ऐसा उन्होंने ये कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश मिला है, तो भी आपका मतलब है कि मैं तो क्रिमिनल हूं ना, अपराधी हूं ना, तो उसको आप उसका सबूत दीजिए ना। 12 साल से तो आपने शीला जी पे, मुझ पे इल्जाम लगाए, उसका सबूत आप नहीं दे पाए। यहाँ भी मुझे मालूम है आप ऊपर से नीचे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर सार्वजनिक रूप पर मुझे बदनाम करते हैं तो मैं तो आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। तो देखिए, संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि मुकदमा करेंगे, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि संदीप दीक्षित बीजेपी की कठपुतली हैं, बीजेपी जो कहती है वो वही करते हैं, जो केस वो करने जा रहे हैं वो भी बीजेपी के कहने पर ही कर रहे हैं। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए, वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर 1 कदम चल तो वो 1 कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आता तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी हो तो वो तो